नाज़रीन ग्रामी, जब से इंसान ने जमीन पर कदम रखा है तब से लेकर आज तक वो वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ कुदरती आफात का सामना करता आ रहा है। दरअसल कुदरती आफात किसी भी कुदरती खतरे जैसे सैलाब, तूफान, आतिशफशां, जलजले, जंगल में आग, बाढ़ और सुनामी वगैरह जैसे असरात का नाम है जो हमारे कुदरती माहौल पर इस तरह असरअंदाज होते हैं कि जिससे ना सिर्फ हमारे कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचता है बल्कि जानो माल की बर्बादी भी देखने को मिलती है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि जैसे जैसे ये दुनिया अपने आखिरी वक्त के करीब पहुंचती जा रही है वैसे वैसे इन कुदरती आफात की नई शक्लें भी दरियाफ्त हो रही हैं। जैसा कि रेत का तूफान जो आजकल कुदरती आफत की हैसियत इख्तियार कर चुका है, और ये तूफान जिस जानिब भी अपना रुख मोड़ता है वहां ना सिर्फ माली नुकसान करता है बल्कि इंसानी जानों के लिए भी खतरा बन जाता है। पिछले कुछ अरसे से रेत के तूफान में काफी शिद्दत देखी गई है, जबकि हालिया वक्त में रेत का ये तूफान ईरान और पाकिस्तान से निकलकर चीन का रुख इख्तियार कर चुका है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि चीन में आने वाला ये तूफान किस कदर तबाही का बायस बन चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में ये तबाहकुन तूफान किन मुल्कों का रुख कर सकता है। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता पीर को उस वक्त चीन में लोग गहरी परेशानी में मुब्तला हो गए जब उनको बदतरीन रेत के तूफान ने घेर लिया। ये मंजर देखकर लोग इधर उधर भागने लगे, जिस वजह से 12 अफराद एक्सीडेंट होने की वजह से मौके पर ही मौत के मुंह में चले गए। ये तूफान इतना शदीद और खतरनाक था कि सड़कों पर मौजूद लोग बिल्कुल अंधे होने के करीब थे, जिस वजह से गाड़ियां आपस में टकरा गईं और इस तरह हलाकतों में मजीद इजाफा हो गया। इस तूफान की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द 30 मीटर ऊंची रेत की दीवार बन गई और तूफान के बायस कई इमारतों के शीशे टूट गए और उनकी दीवारें गिर गईं और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रेत के इस शदीद तूफान के बायस कई दरख्त जड़ से उखड़ गए, जबकि शहरियों को धूल मिट्टी की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि यहाँ के महकमे मौसमियात ने इसे इस दहाई का बदतरीन रेत का तूफान करार दिया है। दोस्तों, हवा की आलूदगी का जायजा लेने वाले इदारों ने बताया है कि मंगोलिया से आने वाली गर्द आलूद हवाओं से बीजिंग में आसमान धुंधला गया और उसका नीला रंग खाकी रंग में तब्दील हो गया, जबकि इस दौरान सैकड़ों परवाजों को भी मंसूख कर दिया गया। इसी तरह मंगोलिया भी शदीद रेत के तूफान से मुतासर हुआ है और यहाँ 6 अमवात के अलावा दर्जनों अफराद के लापता होने की तस्दीक की गई है, जिनका अभी तक कोई पता नहीं लगाया जा सका। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन में कम से कम 12 सूबों में रेत का तूफान आया है। इससे मुतासर होने वाले शहर में जिनहुआंग भी शामिल है, जो इस तूफान में बिल्कुल गायब हो गया था और हद निगाह 0 तक जा पहुंचा था। फैशन के शोबे में काम करने वाले बीजिंग के रिहायशी 25 साला फ्लोरा जू ने इस तूफान से मुतल्लिक कहा कि यह दुनिया का इख्तिताम लग रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तूफान के बाद एक रोज बाद आने वाली बारिशों ने चीन के शहरों को तहस नहस करके रख दिया, जिससे चीन के वस्ती इलाकों में आने वाले सैलाब ने हजारों अफराद को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। वस्ती इलाकों में सड़कें और आमदो रफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले बेशतर मेट्रो ट्रेन स्टेशन ज़ेरे आब आ चुके हैं और गैर मामूली बारिश के बाद सूबे हनान में 10,000 से जायद अफराद को महफूज पनागाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम ने तस्दीक की है कि सैलाब के बायस सूबे में कम से कम 12 अफराद की हलाकत हुई है और बारिश और सैलाब की वजह से 1 दर्जन से जायद शहर मुतासर हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद सड़कों को बंद और परवाजों को मनसूख भी किया गया है। 9 करोड़ से जायद वाले सूबे हनान में गैर मामूली बारिशों के बाद हुकाम ने आइंदा चंद दिनों में मजीद शदीद तरीन मौसम का इंतबाह जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में सड़कों पर तैरती कारें और पूरी की पूरी सड़कें सैलाबी पानी में डूबी देखी जा सकती हैं, जबकि नौबत यहां तक पहुंच गई कि ज़ेरे जमीन ट्रेनों में पानी दाखिल होने के बाद बहुत से मुसाफिर अपना सर पानी से ऊपर रखने की कोशिशों में मसरूफ दिखाई दिए। इन शदीद तरीन तूफानों और बारिशों की वजह से सूबा हनान में एक डैम के टूटने का खतरा भी मौजूद है। हुकाम ने बताया कि लोयांग शहर में वाक़े डैम में 20 मीटर की दरार पड़ गई है, लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उस इलाके में फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और फौज की जानिब से जारी करदा एक बयान में खबरदार किया गया है कि डैम किसी वक्त भी गिर सकता है। जी नगजू से आने वाली तस्दीक शुदा वीडियो फुटेज में मुसाफिरों को सैलाब से भरी हुई ट्रेन में दिखाया गया है,
जहां पानी उनके कंधों तक पहुंचा हुआ है। इमदादी कारकुनों ने कुछ लोगों को हिफाजत के लिए रस्सियों की मदद से खींचा है, जबकि दीगर अफराद पानी से बचने के लिए ट्रेन की सीटों के ऊपर खड़े दिखाई दिए। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि मजीद कितने अफराद फंसे हुए हैं, लेकिन सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी शहर में 56 साला रेस्टोरेंट मैनेजर वांग गैरिंग ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इस इलाके में बसर की है, लेकिन मैंने इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी। इस बात में कोई शक नहीं कि गर्मी में जल भुनकर कबाब बन जाने के बाद अचानक से चलने वाला एक सर्द सा तूफान यकीनन हम सब पर इंतहाई खुशगवार असरात मुरतब करता है। मगर क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह तूफान कैसे पैदा होता है और किस तरह चलता है? अगर आप ये नहीं जानते तो चलिए हम आपको सादा अल्फाज में मुख्तसरन इसके बारे में बताते हैं, ताकि अगली बार जब भी आप तूफान को देखें या इसके बारे में सुने तो आप जान सकें कि कुदरत इलाही कैसे मुनफरिद अंदाज में काम करती है। दोस्तों, आंधी कुदरत का एक ऐसा अमल है जिसमें तेज हवा अपने साथ मिट्टी के ज़रात को उठाकर इधर से उधर करती है। यूं तो हल्की हवा भी अपने साथ मिट्टी के ज़रात लिए उड़ती है, मगर वो इंतहाई बारीक होते हैं। यानी 9 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा मिट्टी के छोटे ज़रात का हुज्म उठाने की काबिलियत रखती है, मगर जब हवा की रफ्तार बढ़ती है तो वो बड़े मिलीमीटर के ज़रात को भी मखसूस अंदाज में हरकत देना शुरू कर देती है। इस हरकत को क्रैपिंग कहा जाता है, जिसमें मिट्टी के ज़रात हवा में कुछ ऊंचा उठते हैं और फिर जमीन पर जा लगते हैं। इसको यूं तस्वुर किया जा सकता है कि पिंग पोंग की बहुत सी गेंदें टप्पे खा रही हों। इस अमल से चैन रिएक्शन वजूद में आता है, यानी इन टप्पों की वजह से स्टैटिक बरकी फील्ड पैदा होती है, जो आसपास के ज़रात को मजीद ऊंचा उड़ाने में मदद देती है। इस अमल को सल्टेशन कहते हैं। जब ये ज़रात हवा में मुअल्लिक होते हैं तो हवा इन्हें उड़ा कर ले जाती है। साफ जाहिर है कि इलाका जितना खुश्क होगा वहां की मिट्टी भी उतनी ही खुश्क होगी और उतनी ही आसानी से हवा के दोष पर सफर करने के लिए आमादा हो जाएगी। इसीलिए देखने में आता है कि खुश्क इलाकों जैसे कि सहरा में आंधी बहुत कसरत से पैदा होती है, जबकि आम इलाकों में गर्मी और खुश्की के एक तवील दौरानिये के बाद आंधी पैदा होती है। कराची में मिट्टी के तूफान बेहद सिरसी से होने की वजह भी यही है कि यहाँ गर्म और खुश्क तरीन मौसम में भी नमी का उन्सर मौजूद रहता है। आंधी के दौरान हवा की रफ्तार बढ़ने की वजह अमूमन ये होती है कि किसी मखसूस सिमत से ठंडी हवा के झक्कड़ चलने लगते हैं, जो इलाके में मौजूद गर्म हवा की जगह ले लेते हैं, जिसकी वजह से हवा में इर्तियाश पैदा होता है। और जब सर्द हवा गर्म सतह से टकराती है तो हरारत का इंतकाल अमल में आता है, जिसकी वजह से मजीद लहरें पैदा होती हैं, जो मजीद मिट्टी के ज़रात को हवा के साथ सैर व तफरी पर जाने के लिए उकसाती हैं। यूं हम तक हवा और मिट्टी का तूफान पहुंचता है। मिट्टी या रेत का तूफान हर जगह और हर दफा इतना लतीफ नहीं होता, बल्कि इसकी कुछ हैबतनाक किस्म की अकसाम भी हैं, जिनके पीछे अलग किस्म के अवामिल कार फरमा होते हैं। हर किस्म की आंधी के बुनियादी अवामिल अलबत्ता मिलते जुलते ही हैं। आंधियों में सबसे मशहूर आंधी हाबूब है, जिसे हम लोग काली आंधी भी कहते हैं। हाबूब नामी आंधी यक लख्त फैलती है और पूरे आसमान को ढांप लेती है, जिसके फौरन बाद बिजली चमकना और बारिश का अमल शुरू हो जाता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।